अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सेंटर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा रमज़ान गुजर रहा है आपका? अल्लाह का शुक्र है, हम लोगों का अल्लाह ताला का करम है। रमज़ान क्या मुश्किल होगा। घर से निकलते हैं वहाँ पे कंट्रोल टेम्परेचर होता है, ऑफिस जाते कंट्रोल टेम्परेचर होता है। आजकल तो खैर मौसम भी बहुत अच्छा है। अच्छा मौसम। हार्डली मेरे ख्याल में 12 घंटे का वरुण नहीं होता, तो उसमें क्या गिला करना। गिला तो उन लोगों से पूछो या रमज़ान कैसे गुजरा है जो बेचारे मजदूरी करते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो सारा दिन सड़क पे काम कर रहे होते हैं, उनसे कभी पूछें कि कैसे होता है। वो सिपाही जो खड़ा होता है सारा दिन खड़ा होता है धूप में, उससे पूछे कि रमज़ान कैसे गुजरता है। हमारा तो मतलब मुझे तो ऑनेस्टली अल्लाह का शुक्र है, एहसास बिल्कुल नहीं होता कि रोज़ा है भी कि नहीं है। रूटीन क्या होती है सेंटर साहब की? मेरे जी रूटीन पिछले ऑलमोस्ट 25 ईयर से, बल्कि जब से मैं काम करना शुरू किया, मैं सुबह अर्ली राइजर्स में से हूँ। तो जब से मैं पाकिस्तान वापस आया हूँ 2020 से मैं फजर के बाद नहीं सोता। तो रमज़ान में भी नहीं सोता। तो वही है, सहरी की, फजर की, नमाज़ पढ़ी, तैयार हुए, इस्लामाबाद क्लब चला जाता हूँ, सुबह गोल्फ़ खेलता हूँ, 1-2 घंटे गोल्फ़ खेलता हूँ। उसके बाद वहीं तैयार होकर मैं क्लिनिक चला जाता हूँ। फिर ये क्लिनिक में सारा दिन होता हूँ और ये 3-4 बजे ख़त्म करके फिर घर चला जाता हूँ। अफ्तारी घर करता हूँ, मैं बाहर नहीं जाता। मैं अफ्तारियों पे कोशिश करता हूँ नहीं जाता हूँ। मतलब आपको कहीं से दावत भी आएगी, दावत इफ्तार आएगी तो नहीं जाएंगे? कोशिश करता हूँ अवॉइड करूँ, चाहे पार्टी अपनी पार्टी की तरफ से आए। पार्टीज के उसमें तो मैं अगर कोई नाराज भी हो सकता हो, पॉलिटिकल पार्टीज के उसमें तो मैं जाती नहीं। मैंने पूछा पॉलिटिकल पार्टीज के उसमें मैं वैसे नहीं जाता होता। और दूसरा ये कि अगर दरमियान में सेनेट हो, जैसे आज था, तो बस सेनेट गया, उसके बाद बस आपकी तरफ इस तरफ, बस ये चीज़ है। अच्छा, ये तो सर आपकी रूटीन हो गई। अब आपके पास मेरी वाइफ है, वो आई स्पेशलिस्ट है, तो रमज़ान में पेशेंट्स का इन्फ्लो काफ़ी कम हो जाता है, उनकी सर्जरीज़ का और उन चीज़ों का। तो रमज़ान को लोग डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। तो ऑन दी अदर हैंड आपके जो एस्थेटिक्स हैं उनको इम्प्रूव करने का भी महीना है ये, कि आप बेहतर कर सकते हैं। तो आप जब क्लिनिक जाते हैं, क्लिनिक में आपको ज़्यादा वर्कलोड मिलता है, कम वर्कलोड मिलता है? हाउ इज़ द वर्क रूटीन इन रमज़ान? देखिए, इसका होता है कि 2 किस्म के होते हैं। एक वो प्रोसीजर जिससे रोज़ा टूट सकता है, तो वो तो कम हो जाते हैं, वो आमतौर पे फिर अफ्तारी के बाद चले जाते हैं। और एक वो काम होता है जिस मतलब एक सर्जरी है, तो अब ये पेशेंट के ऊपर है कि वो कैसे करना चाहता है। डज ही और शी वांट्स कि भाई मैंने ये सर्जरी होनी है या नहीं होनी है। आपको होता है कि बाज़ लोग किसी वजह से रोज़ा नहीं रखते हैं, मेल है या फीमेल है, उनका हर एक का वो है। कुछ होते हैं उनके पास यही एक टाइम होता है साल में, उनके बाकी साल पूरा बहुत बिजी होता है, तो वो इसमें 1-8 दिन गुजार लेते हैं, तो वो उन तक है। लेकिन हमारे काम पे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, पॉलिटिकली अगर देखा जाए हमारे सियासत के सर्कल्स के अंदर, मुझे हमेशा इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट होता था कि कितने ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो बड़े हेविली इंक्लाइंड हैं कॉस्मेटिक सर्जरीज और इन चीज़ों की तरफ। देखिए, मेरे ख्याल में आजकल पॉलिटिशियंस की बात नहीं है, आजकल तो ऑलमोस्ट हर एक शख्स जो है ना, वो अपने और उसके प्रॉब्लम आप लोग हैं। आप लोगों ने इस टेलीविज़न ने, इस मेयार ने, जिस तरीके से आप अपने बाल सेट करते हैं, तो बहुत सारे लोगों ये जो अटैक शुरू होने लगा ना, जिस तरीके से आप अपने आप कीप माय गार्ड्स अप, तो ये सारी चीज़ें करके ना उन्होंने स्टैंडर्ड बड़ा हाई कर दिया। अब हर एक उस स्टैंडर्ड को मीट करना चाहता है। तो वो जो एस्थेटिक्स है, अच्छा फिर इसमें बात स्टडीज़ भी हुई हैं कि 2 लोगों की एक जैसी सीवी है, लेकिन एक देखने में बेहतर है दूसरे से, तो उसको जॉब मिल जाएगी, दूसरे को नहीं मिलेगी। सो दीज बात चीज़ों की वजह से वाकई इसका रुझान है। पे प्लस आंख को जो चीज़ अच्छी लगती है इंसान उस तरफ भी मायल हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें देखते हुए तो हर एक करता है। लेकिन अब ये रिसेंटली ये जो कुछ हमारे ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जिनके वो सोशल मीडिया में बहुत चीज़ें आ गई है, उन्होंने कोई चमड़ी उतरवा देता है, कोई खिंचवा देता है। ना करे सेंटर साहब, मत करे। नहीं, मैं तो वैसे ही जनरल बात कर रहा हूँ। मत कीजिए प्लीज, मैं सुनना चाहता हूँ। ठीक है, तो बस उसकी वजह से लोग आके पूछ लेते कि क्या है। अच्छा, मेरा जब आया बहुत ज़्यादा, तो मैंने कहा कि यार इसमें होंगी अपनी जगह पे, लेकिन इसमें
जो फिल्टर है ना उसका काम सबसे ज्यादा कमाल है, सबसे ज्यादा कमाल फिल्टर का था, फिल्टर्स का। अब देखिए ना, आपने पूरा जो है जिम्मा डाल दिया मीडिया के ऊपर। सोशल मीडिया ने भी तो देखिए कितनी ज्यादा तब्दीली की है, क्योंकि टीवी तो कब से मौजूद है, कब से चलता आ रहा है, लेकिन सोशल मीडिया के आने के बाद ज्यादा कंपैरिजन नहीं। रिसेंटली देखिए टेलीविजन कब से है, लेकिन जब से ये जो प्राइवेट चैनल्स आए हैं ना, उसके बूम की वजह से, पहले तो खाली पीटीवी था, पीटीवी में एक लिमिटेड लोग आ सकते थे। अब जब आपके पास कोई 50 चैनल हो, हर चैनल के अंदर ड्रामे हो, सारी चीजें हो, तो वो एक्सपैंड हो गया ना हर चीज। आपका जो मार्केट है वो बहुत बढ़ गई है। सेंटर साहब, जहाँ से शुरू किया आपने फ्रॉम एस्थेटिक्स एंड सर्जरी एंड देन पॉलिटिक्स में आ जाना, तो ये ट्रांजिशन कैसे हुई, कहाँ पर हुई? एक अच्छा एस्टैब्लिश करियर था जो अभी भी चल रहा है माशाल्लाह, एट द सेम टाइम पॉलिटिक्स में भी आना, ये जानते हुए कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स कैसी है और कितना वक्त मांगती है। देखिए, ऐसा है कि मैं बेसिकली टेक्नोक्रेट हूँ, और मेरा तो मेन था ये कि मैंने जब 2018 में इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने मुझे बुला के कहा कि आपको क्या चाहिए। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने मुझे 2-3 दफ़ा ऑफ़र की, तो मैंने फाइनली कहा, मैंने कहा कि द ओनली थिंग दैट आई कैन डू इज़ सेनेट, क्योंकि मैं प्रोफेशनल हूँ और मैंने अपना काम करना है, वहाँ से मेरा रिस्क है। बाकी चीज़ों में अगर जब तक आप मतलब आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा ना हो तो आप टाइम नहीं, तो मैंने कमाना होता है। तो मैंने कहा मैं सिर्फ सेनेट कर सकता हूँ, और उसमें भी ओनली सेनेटर, क्योंकि आई कैन ओनली गिव सर्टन अमाउंट, आई कांट गिव मोर देन दैट। तो ये वजह है कि वाई आई एम ओनली इन सेनेट। बात आ जाती है कि बीइंग अ प्लास्टिक सर्जन, और उसमें सिर्फ कॉस्मेटिक सर्जरी में, सो 2000 में मैं पाकिस्तान आया, और 2001 में मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की। और मैं खान साहब को पहली बार मिला था 2004 में, लेकिन यू नो आई डिड नॉट जॉइन पॉलिटिक्स। इट वाज इन 2007-8 में कि जब मैंने एक दफ़ा अपने से सवाल किया, जब लोगों को टीवी प्रोग्राम में देखता था और यू नो बुरा भला कहता था कि मुल्क में ये तबाह हो रहा है, वो ख़राब हो रहा है, ये क्या हो रहा है, वो। तो फिर एक दफ़ा मैंने अपने आप से सवाल किया, वो जब आप लेटते हैं ना, तो उसको एक जुमला है, वो कहते हैं अक्सर शबे तन्हाई में कुछ देर नींद से पहले। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब आप आंखें बंद कर ले तो दुनिया के लिए आप सो जाते हैं, लेकिन आप अभी जागे होते, तो यू रिफ्लेक्ट द डे। तो उस वक्त मैंने अपने आप से सवाल किया कि हुमायूं, तुमने इस मुल्क के लिए क्या किया? अभी तक तो तुम जो कर रहे हो अपनी ज़ात के लिए कर रहे हो, अपनी फैमिली के लिए कर रहे हो, जो कि हर जानवर करता है। सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन यू एंड एनीवन? तो उस वक्त जवाब ये आया कि यार, यू हैव टू कंट्रीब्यूट समथिंग टुवर्ड्स द कंट्री। और फिर मैंने पॉलिटिक्स इसलिए ज्वाइन की कि अगर मैं ये समझता हूँ कि अगर ये लोग अच्छे नहीं है, मैं अच्छा हूँ, या मेरे जैसे लोग अच्छे हैं, सो देन आई शुड बी देयर। सो दैट इज़ हाउ आई जॉइंड। और फिर कौन सी पॉलिटिकल पार्टी? सो मैं फैमिली डायनेस्टीज के साथ में नहीं चल सकता। सही। ओके। तो PMLN पीपल्स पार्टी चली गई। उसकी रीजन क्या है कि फैमिली डायनेस्टी के साथ नहीं चल सकते? Let's suppose I want to go to the highest job. PTI में क्या आपको ये मौका मिलेगा? अगर मैं PTI में रहा और मैं PTI में काम करता रहा और मेहनत करता रहा, yes one day। क्योंकि ये भी तो सुनने को मिलता है ना कि जी खान साहब बिल्कुल इख्तलाफ बर्दाश्त नहीं करते। नहीं, देखिए एक बात याद रखें, खान साहब इख्तलाफ, ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है कि वो इख्तलाफ बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं आपको एक सच्चा वाक़या बताता हूँ। मुझे इन लोगों ने 2009 में आई वॉज मेड द सेक्रेटरी इंटरनेशनल चैप्टर्स, जो हमारे इंटरनेशनल जितनी भी जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनको मैंने ऑर्गेनाइज़ करना था तहरीक इंसाफ के लिए। तो हर मुल्क के अंदर एक चैप्टर था, और मैंने हर चैप्टर के अंदर इलेक्शंस कराने थे। उसकी वजह ये थी कि हम लोगों ने ये कहा था कि हमारा जो इनकम होगी, पार्टी जो चलेगी, वो किसी एक बंदे की फंडिंग की बजाय आपके रूट पे चली जाएगी। तो हमारा ये था कि हर एक आदमी जो पॉलिटिकली एक्टिव होना चाहिए, वो पार्टी को $100 सालाना देगा या $80 सालाना देगा। ठीक है। तो मैंने कोई 1500-2000 मेंबर से मैं 40,000 मेंबर तक ले गया था। ठीक। 40,000 मेंबर, $80 सालाना का मतलब है $3.2 मिलियन हमें हर साल आते थे, जिससे PTI चलती थी। तो वहाँ पे मैंने एक इलेक्शन कराया एक मुल्क में, नाम नहीं लूंगा वरना पता चल जाएगा। तो वहाँ पे एक दो बड़े सीनियर लोग थे जो खान साहब के दोस्त भी थे। ओके। उनकी जो ग्रुप था, उन्होंने
धांधली की मेरे पास शिकायत आई और मैं कंडक्ट कराता था इलेक्शंस, तो मैंने इलेक्शंस कंडक्ट कराए, मैंने उनकी धांधली मुझे पता चली, मैंने इन्वेस्टिगेट कराया, मैंने पता करवाया और मुझे पता चला कि ये गलत हुआ, मैंने उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। यानी कि अंदर भी अकाउंटेबिलिटी, पार्टी के अंदर भी अकाउंटेबिलिटी ठीक ठाक है। मैंने उनको डिस्क्वालीफाई और खान साहब के दोस्त होते हुए, और खान साहब के दोस्त थे, बड़े सॉलिड किस्म के दोस्त। और उनको इख्तिलाफ नहीं हुआ आपके स्टेप से? सबको हुआ। खान साहब ने मुझे बुला लिया, उन्होंने, उनका कॉन्सेप्ट ये था कि यार देखो ये सारी चीज़ें और ये लोग बहुत ज़्यादा फंडिंग करते हैं पीटीआई के लिए, तो फलाना। मैंने कहा जी पॉलिटिक्स में तो आपने जो मुझे काम दिया वो क्या है, तो फिर कहते हैं फिर भी अगर कोई चीज़ हो सकती है। मैंने कहा इफ़ यू रियली वांट, अब ये मैं कह रहा हूँ मुझे आए हुए 1-1.5 साल हुआ है, और मैंने, और वो ही इज़ अ चेयरमैन, मैंने कहा जी खान साहब अगर आपने इनको वापस लेकर आना है, आई विल रिजाइन, यू ब्रिंग देम बैक, बट व्हाइल आई एम हियर दे विल नॉट कम बैक, और आई लीव, और आई लीव और दे विल नॉट। उन्होंने कहा ठीक है, व्हाटएवर यू डिसाइड, यू डिसाइड। बट व्हाट अबाउट दोस पीपल जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं? अकबर एस बाबर हमें याद है, देखिए वो जिस तरह से अब अकबर एस बाबर अपनी जगह पे फाउंडिंग मेंबर होगा, बट दैट डज नॉट मीन, देखिए फाउंडिंग मेंबर डज नॉट मीन के ही उसके मैं फाउंडिंग मेंबर हूँ, और ये चूंकि मेरे सामने हुआ ना, ही वॉज ट्राइंग के वो बलूचिस्तान से, और उनको पता था केपी से हम लोग आ रहे हैं, he was trying to get a KP Senate seat. Okay. नहीं, what about the corruption की जो बात कर रहे थे कि पार्टी के अंदर corruption है, कोई करप्शन कोई इख्तियार, इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए जाते, कोई से नहीं होती। इंट्रा पार्टी इलेक्शंस बिल्कुल हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेहतरीन। आई वन द इंट्रा पार्टी, मैं इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जीत के सेक्रेटरी इंटरनेशनल चैप्टर्स 2013 में दोबारा बना था। आई वन द इंट्रा पार्टी इलेक्शंस अगेंस्ट जहांगीर तरीन के ग्रुप के, उनमें से एक बंदा आया था जो ओवरसीज से आया हुआ था, एंड आई वन दैट थिंग, एंड इट वाज एक्चुअली, मैं एक बंदे के पास जाके मैंने जिंदगी में पहली बार वोट मांगा था। That was proper. How did it feel? It was very difficult. मेरी ये तबीयत नहीं है, लेकिन I went, और चूंकि हर एक मुझे जानता था, मेरी अपनी एक स्टैंडिंग है पाकिस्तान के अंदर भी, तो उस बेसिस के अंदर से ज़्यादातर लोग they were inclined towards me because we were, you know, सारे काम इकट्ठे किए हुए हैं, तो उस बेसिस पे and I won with a significant margin. पॉलिटिशियन होने के लिए पाकिस्तान के सेल्फलेस होना कितना इंपॉर्टेंट है, और जो सेल्फलेस नहीं है, आपको लगता है अच्छा पॉलिटिशियन बन सकता है? देखिए किसी भी चीज़ में अच्छा बनने के लिए आपको सेल्फलेस होना पड़ता है। अगर आप सेल्फिश हो जाएंगे तो फिर आप अच्छे इंसान ही नहीं बन सकते। यहाँ पे सेल्फलेसनेस है यहाँ पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स में? ज़्यादातर में नहीं है। ज़्यादातर में नहीं। मेरा ना एक टू पार्ट क्वेश्चन है सर, जस्ट अ रियली शॉर्ट आंसर। व्हाई? बिकॉज इट इज़ अ शॉर्ट क्वेश्चन। आपकी इस बात में और जिस तरह से आपने आपको कंडक्ट करते हैं, मुझे ना एक पेरेंट और एक मेंटोर होने की सेंस बड़ी क्लियर नज़र आई है। तो टू पार्ट क्वेश्चन, एक मेरे जैसे यंग लोगों के लिए गाइडेंस भी हो जाएगी। पहला ये कि फॉर पीपल हु डोंट नो हु यू आर, ठीक है, अगर आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएंगे तो अपनी नज़र में वो इंट्रोडक्शन क्या है आपका जो आप उनको कराएंगे? पार्ट 2, डू यू बिलीव इन जेंटल पेरेंटिंग और स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग? अच्छा, मैं सबसे पहले दूसरे में आ जाता हूँ। देखिए, मैं आई एम अ पर्सन हु बिलीव इन स्ट्रिक्टनेस, ठीक है, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में मेरे बच्चों पे मैंने सिवाय बेटे पे एक दफ़ा हाथ उठाया था, और वो वजह बता दूंगा, अदरवाइज मैंने कभी नहीं किया। लेकिन मेरा ये था कि इफ़ आई वुड एंटर अ रूम, माय चिल्ड्रन वुड नो कि भाई बाप आ गया, अब इंसान बन जाओ। और वो ये था कि बेटे ने एक दफ़ा वो वैसे मेहमान थे, तो उसने कह दिया कि यार मैं ये एग्ज़ाम में ये, उसमें एक पेपर में फ़ेल था, लेकिन उसने कह दिया कि यार मैं पास हूँ। बाद में मेरे पास झूठ बोल दिया, तो मैंने उसको वैसे मारा, एक चांटा मारा, और मैंने कहा, मुझे बात बताएं, आपने जिस तरह का वैसी मारा और फिर साथ का चांटा मारा, वो एक चांटा मारा, लेकिन जोर से वीडियो और ऑडियो ना मैच नहीं कर रही है, लेकिन वो अच्छा, he is, by the way, he has joined me as a plastic surgeon as well. Oh wow. He's a much brighter than I am. अच्छा खैर, तो उसको मैंने मारा, फिर मैंने कहा, do you know why I hit you? कहते मैंने एग्जाम में फेल हुआ। मैंने कहा बेटा मैं बहुत दफ़ा फेल हुआ अपनी लाइफ में, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं मारा कि तुम एग्जाम में फेल हो, मैंने तुम्हें इसलिए मारा कि तुमने झूठ बोला। तुम कहो कि पापा मैं फेल हो गया हूँ, आई विल डू माई बेस्ट नेक्स्ट टाइम। मैं लोगों को कहता हूँ कि फर्स्ट आने की बजाय आप
कोशिश करो कि आप अपना साल ना ज़ाया करो, और ज़िंदगी स्टार्ट होती है जब आप प्रोफेशन में एंटर होते हो। ठीक। वेरी ट्रू। और उसमें आपकी कामयाबी, अगर मेरे आप क्लास फेलो से पूछें, मैं सबसे नालायक लड़कों में से एक था। नो। हसन अब्दाल में मेरे क्लास फेलो से पूछ लें, मैं आखिरी 104 स्टूडेंट होते थे, उनमें से 101, 2, 3, 4 इन 4 में से मैं एक होता था। अपनाइयत फील हो रही है। महसूस हो रहा है, अपने अपने जैसा महसूस हो लेकिन रहा है। पता है, जिंदगी में जो नालायक लोग होते हैं ना, वो क्यों कामयाब ज्यादा होते हैं? वजह, उनको गिरना और गिर के उठना आता है। बिल्कुल। और वो असल डरते नहीं हैं। और कामयाब वो होता है जो मेहनत करता है। असल चीज देखिए, जब वो कहते हैं ना, इट्स 99% प्रेस्पिरेशन एंड 1% एस्पिरेशन। आपने मेहनत करनी है। और अब यहाँ पे आई 100% बिलीव व्हाट इमरान खान बिलीव्स। आप अपने मिशन के ऊपर फोकस करो, बिल्कुल। और आप अपने दिमाग में कहो, ब्रूसली कहता है, वो कहता है कि कभी मजाक में भी आप अपने आप को छोटा मत कहो। अपने आप से जो आप सेल्फ टॉक कर रहे हैं वो पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव रहे। बहुत आप ज्यादा। अपने बिल्कुल नाम ठीक को है। मजाक में भी And झूठा ना कहो।